तो पाकिस्तान के पहले से ही बुरी तरीके से एल लगे हुए हैं और पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हाल ही में एक खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम, यहां तक कि फेसबुक पर बैन लगाने जा रहा है, यानी कि परमानेंटली क्लोज्ड। जो रीजन इन एप्स को बैन करने का दिया गया है वो बिल्कुल फुद्दू सा है, जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं उड़ जाएगा। ऐसे में जहां पर पूरी दुनिया इन एप्स का यूज कर रही है, जहां पर लगभग हर इंसान इन एप्लीकेशंस को यूज कर रहा है अपनी डेली लाइफ में, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान सच में इन एप्स को बैन करने वाला है या फिर इसमें पाकिस्तान की एक बड़ी चाल है? पाकिस्तान की सीनेट में हाल ही में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें कहा गया कि इन एप्स को बैन करना पाकिस्तान और स्पेशली पाकिस्तान के यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन एप्स को बैन करने का रीजन दिया गया वो बहुत ही ज्यादा वाहियात था। कहा गया कि ये एप्लीकेशंस हमारे यूथ की सोच को नेगेटिव कर रही हैं, साथ ही साथ इनको हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ यूज किया जा रहा है। इससे लोगों के बीच में भाषा और धर्म के नाम पर नफरत पनप रही है। ये फुद्दू सा लॉजिक पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है पाकिस्तान के आकाओं की, और वो है डिक्टेटरशिप, यानी कि पाकिस्तान अब तानाशाही की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। यहाँ पर पहले से ही आर्मी का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है कि उनका पीएम तक आर्मी की मर्जी के बिना नहीं बनता है। वो जिसे चाहे पीएम बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता ने किसको वोट दिए हैं। और इसके प्रमाण हाल ही के चुनाव में पाकिस्तान में हमें देखने को मिले हैं, जो कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार आर्मी ने उन्हीं कैंडिडेट्स को जिताया जिनको वो जितवाना चाहती थी, और इसके बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक हो गए, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता है। दुनिया में अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान दरअसल एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है जहां पर पाकिस्तान की मर्जी के बिना कोई भी खबर ट्रांसपेरेंट तरीके से दुनिया तक न पहुंच सके, जस्ट लाइक चाइना। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है और वो है भीख, जो कि पाकिस्तान IMF, चाइना और बाकी के देशों से मांगता रहता है। दरअसल पाकिस्तान लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही खत्म कर देना चाहता है, और फिर वही होगा जो आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है। वैसे भी ऑलरेडी वही हो रहा है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग कम से कम लिख या बोल तो देते हैं अपनी आर्मी के अगेंस्ट में या सरकार के अगेंस्ट में जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ये बात दुनिया तक पहुंचे। जिस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, जहां पर लोग अपने मन की बात कह ही ना सके, वहां पर डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। और वही मॉडल सेम अब पाकिस्तान भी इंप्लीमेंट करने जा रहा है। पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही कि पाकिस्तान किन हालातों पर जी रहा है, पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशंस क्या हैं, वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाती हैं। यहां तक कि एक न्यूज सामने आई जिसमें पता चला कि पाकिस्तान अपने वेपन्स की डील करने जा रहा है, यानी कि अपने वेपन्स को बेचने जा रहा है, क्योंकि उसके पास में फंड नहीं है, पैसा नहीं है देश को चलाने के लिए। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बड़े ही आसानी से इन प्लेटफॉर्म के जरिए लीक हो गई, जो कि पाकिस्तान के लिए एक खतरा है, क्योंकि आगे जाके उसको फंड नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगी, और ऐसे देश को कौन लोन देना चाहेगा जो कि अपने हथियार तक बेचना चाह रहा है, अपनी जमीन तक बेचना चाह रहा है। हाल ही के चुनाव की भी एक वीडियो सामने आई जिसमें कि ये साफ साफ देखा जा सकता है कि आर्मी उन्हीं कैंडिडेट्स के वोट्स को काउंट करवा रही है जिनको वो जितवाना चाहती है, और जो बाकी के कैंडिडेट थे जो कि उसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, उनके वोट काउंट ही नहीं किए गए या फिर बैलेट पेपर को फाड़ दिया गया, जला दिया गया। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये पूरी दुनिया तक फैल जाता है, जिससे कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। और यही पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये सब दुनिया तक पहुंचे, क्योंकि ऐसी अनस्टेबल कंट्री और जहां पर ऐसी डिक्टेटरशिप हो रही हो, ऐसी कंट्री को कोई भी लोन देना नहीं चाहता है। अप्रोक्सीमेटली 72 मिलियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के यूजर हैं पाकिस्तान में, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 30% है। और ऐसे में 2024 के डाटा के अनुसार अप्रोक्सीमेटली $35 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आपको पता है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक रेवेन्यू मॉडल है। इनफैक्ट मोस्टली क्रिएटर्स का घर चलाने का ये एक जरिया भी है। पाकिस्तान ये सब करके उन क्रिएटर्स के पेट पर लात तो मार ही रहा है, बल्कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी मार रहा है। पहले से ही भुखमरी का शिकार पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो यकीन मानिए पाकिस्तान का अंत बिल्कुल निकट है। आटे दाल के लिए तरस रहे लोग कहीं एक दूसरे को खाने ना लग जाएं। पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय चाइना, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान चाइना के कर्जे में डूबा हुआ है, इसलिए चाइना के प्रेशर में आकर पाकिस्तान इन सभी एप्स को बंद कर रहा हो, जैसा कि चाइना में है। चाइना ने अपनी खुद की एक इकोसिस्टम डेवलप कर रखी है जहां पर उसके
खुद के ऐप्स हैं जो कि चाइना में चलते हैं। बाहर की कंट्री का कोई भी एप्लीकेशन चाइना में काम नहीं करती है, जिससे चाइना को यह फायदा होता है कि अंदर की कोई भी खबर बाहर जाती ही नहीं है। चाइना में क्या चल रहा है दुनिया को पता चलता ही नहीं है, और यही ज्ञान चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया है। बहरहाल इस बैन को लेकर अभी तक HRCP यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान सामने आई है, जिसने कि खुलेआम चुनौती दे दी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उसको बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी। क्योंकि HRCP का साफ साफ कहना है कि वैसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच जीरो है पाकिस्तान में, जो थोड़ी बहुत बची है, जो लोग अपनी व्यक्त करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बताते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है, वो इससे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और फिर वही होगा जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि इसके बाद में पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट पर कोई भी प्रेशर देने वाला नहीं होगा, और क्या पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो दुनिया को भी नहीं पता चलेगा, जिससे कि पाकिस्तान एक ऐसे इकोसिस्टम में बिल्ड हो जाएगा जो कि पाकिस्तान चाइना से इन्फ्लुएंस है कि चाइना की तरह हम हो जाएं। तो इन सारी एप्स को बैन करने के पीछे ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा रीजन सामने आया है कि पाकिस्तान की आर्मी के प्रेशर में या फिर चाइना के प्रेशर में पाकिस्तान इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको यहाँ पर जल्द से जल्द अपडेट्स मिलती रहती हैं।